कि हमारी नई नस्ल इस आपकी जो उन्वान आपने बनाया है और जो टॉपिक आप पे चल रहा है, इस पर बहुत गौर और पौष की जरूरत है। जैसे अभी आपके मेहमान ने फरमाया कि न्यूक्लियर पावर जो हमारे को परवरदिगार की इनायत हासिल हुई है और जिसकी वजह से आज दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क जो हमारे पर खूनी नजरों से देखते हैं, हमारे खासकर पड़ोसी ममालिक में जी, उनका भी एक दफा जो है वो ये उनको पता चल चुका है कि आप पाकिस्तान से हम ये पंगा नहीं ले सकते। लेकिन मैं सिर्फ अपनी आपके तवज्जुह से, आपके इस पैदल के तवज्जुह से हमारी पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, रमजान मुबारक का महीना है, माए सयाम में खासकर पाकिस्तान के लिए ये जो आफतें आ रही है हम पर, ये हमारी कुछ खताकारियाँ है जिसकी वजह से हमें आजमात में डाला जा रहा है कुदरत की तरफ से। तो हमें अब बहुत ज्यादा अकल की जरूरत है और बहुत ज्यादा होशियारी की जरूरत है कि आने वाले कल के लिए हम आज से और भरपूर तैयारी कर दें कि हमें कोई दुश्मन, कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को मंफी अंदाज में या उसके लिए मतलब जी 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 तो जो है ज्यादा। बहुत शुक्रिया असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके गिरा कदर ख्यालात का। और हम अपने प्रोग्राम में मौजू इसीलिए इस किस्म का चुनते हैं कि जिससे कि हम सबको इंगेज भी कर सकें, मैं भी कुछ सीखूँ, आप भी कुछ सीखें। इसीलिए यूसुफ गबूल जैसे मोहतरम मेहमानों को हम यहाँ बुलाते हैं कि इनकी जो एक एनालिसिस है, इनका जो एक सियासी तनाजुर में ये जो देखते हैं, उससे हम भी इस्तेफादा कर सकें। तो अब बात यहाँ तक आई थी कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और ज़ाहिर अमेरिका हमें एक न्यूसेंस वैल्यू हमारी है जिसकी वजह से वो हमें, यू मीन स्टिक एंड कैरेट वाला? नहीं, वो तो खैर स्टिक एंड कैरेट है। अच्छा। लेकिन इनकी ओवरऑल गेम प्लान क्या है? ओवरऑल गेम प्लान क्या है? ओवरऑल इनका गेम प्लान मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से ये है कि इनके लिए मैंने जैसे अर्ज किया कि मुसलमान ममालिक जो है अब उन्होंने रिप्लेस किया कम्युनिस्ट कंट्रीज को। नंबर 1 तो ये वो हो गए। इजराइल जो बैठा हुआ है बीच में मिडिल ईस्ट के, और अभी उनके जो अमेरिका में जंगी तैयारे अभी अमेरिकन फोर्सेस को नहीं मिले हैं, वो इजराइल को पहले मिल जाते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था उनका नया कोई उन्होंने बॉम्बर निकाला है F-35 और समथिंग, वो ऑलरेडी 20 जो हैं वो इजराइल को 2015 में डिलीवर हो जाएंगे, एंड दे हैव नॉट येट बीन हैंडेड ओवर टू द अमेरिकन एयरफोर्स एज येट। तो इजराइल जो है वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी वॉर का एजेंट है, ये प्रॉक्सी वॉर का प्लेयर है। अमेरिका ने अपनी जो उसकी प्रॉक्सी वॉर्स उसने लड़नी है, उसके लिए वो अपने प्लेयर्स तैयार कर रहा है। वो जरूरी नहीं है कि जंग बॉम्बों से आके लड़ेगा, वो इकोनॉमिकली भी लड़ सकता है, स्ट्रेटेजिकली लड़ सकता है, और जरूरत पड़े तो आर्म्स एंड एमुनेशन से भी लड़ सकता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर सकता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो कर ही रहा है। कंफ्यूजन में पूरी कौम को मुब्तला। ये जो कंफ्यूजन में आपने मुब्तला किया, मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा। जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, जिसको अब तारीख पाकिस्तान तालिबान कहते हैं, उस पर मैं आई कम बैक टू दिस। तो अमेरिका ये जो चाह रहा है, जो प्रॉक्सी वॉर्स के उसके जो प्लेयर्स हैं उनको वो तैयार करता है टू फाइट हिज प्रॉक्सी वॉर्स। इंडिया इज वन ऑफ देम, साउथ कोरिया इज वन ऑफ देम, टू काउंटर चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। इंडिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू काउंटर चाइना इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान को वो लीवरेज में रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं कि ये अपने प्रॉब्लम्स में इतने गिरे रहें, इतने ये अपने प्रॉब्लम्स के अंदर दबे रहें कि ये कहीं मुस्लिम ममालिक को इस काबिल ना हो जाए कि उनको ये एड कर सके, कहीं उनको ये न्यूक्लियर वेपन्स ना सप्लाई कर सके। तो इनको इतने प्रॉब्लम्स में डाले रखो कि ये अपनी ही लाइफ के अंदर लगे रहे। पॉइंट मैं एक ये कह रहा, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 2010 के पहले क्वार्टर की इकोनॉमिक। जापान ने 1.38 ट्रिलियन उसके पास ट्रेड बिजनेस वो सब हुआ है। चाइना ने ओवरटेक किया है जापान को, 1.43 ट्रिलियन US डॉलर्स का उनके पास बिजनेस, या उनके पास इंडिया की इतनी बड़ी कैपेसिटी यू थिंक हो जाएगी कि वो 1.44 ट्रिलियन फर्स्ट क्वार्टर तक अब ना पहुंचे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद? वो ऐसे है कि अगर आपने टारगेट 100 रखा हुआ है, 25, और आप 100 तक नहीं पहुंचते, आप 85 तक पहुंच जाते, तो आपने इतना तो प्रोग्रेस किया ना। अगर 100% आपको रिजल्ट्स नहीं मिले
तो अगर 70% भी उसने चाइना को काउंटर कर लिया तो अमेरिका का मोटिव पूरा हो गया। अगर 50% भी काउंटर कर लिया तो अमेरिका, खाली चाइना, उसने इंडिया को, एक मुल्क तो नहीं है ना, साउथ कोरिया भी है, अमेरिका खुद है, तो वो आपको दरअसल काउंटर करने के लिए अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के प्लेयर्स वो खड़े कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप ये देखिए कि हमारी तहरीक इंसाफ का शुरू से एक मौक़िफ़ था कि हमारी जंग नहीं है। इफ़ यू हैड द गट्स और हम इकोनॉमिकली खुद मुख्तार होते तो हम खड़े होकर अमेरिका को कह देते कि ओके वी आर नॉट विथ यू, गो कि मैं ये अब कह रहा हूँ, लेकिन लेट मी बी फेयर। उस टाइम पे मेरा भी ये ख्याल था, जब मुशर्रफ ने इनके साथ वो की थी, तो आई थॉट मुशर्रफ डिड द राइट थिंग कि हम अपने, किस नजरिए से कि हमारे मुल्क में अगर कोई बमबारी होनी थी जो हम पे नाजिल होनी थी, आफत और तूफान, वो टल गई। मगर सर ये वेरी राइट, मगर देखिए कॉलिन पावेल की किताब पढ़िए ना, उसमें लिखा है उन्होंने कि हमने डिसाइड ये किया था कि 7 पॉइंट्स बनाएंगे, 2 पे एग्री करवाएंगे, बाकी जो है वो तो नेगोशिएशन हमारे वो है इसके उस पॉइंट से। मैं उसी पे आ रहा था। एक टेलीफोन कॉल पे ही सेड यस, क्योंकि वो एक डिक्टेटर था, ना उसने असेंबली से ना पार्लियामेंट से ना किसी, मैं उसी पे आ रहा था। तो वहां तक तो सही था कि हमारे ऊपर वॉर ना होती और हम वॉर अवॉइड कर लेते। अपने मुल्क को कौन बर्बाद करना चाह रहा है? हम अपने एटॉमिक एसिड्स से जो हमारा, उसको हम बचा लेते, हमें 50 साल पीछे नहीं जाना था। उस हद तक तो सही है, लेकिन इस तरह बिछ जाना, इस तरह वॉकओवर दे देना अमेरिका को, इस तरह उसके पैरों में सिमट जाना, उसकी गुलामी ले लेना कि सिर्फ अपनी कुर्सी और इक्तिदार के खातिर, तो ये एक शर्मनाक बात है जिसकी प्राइस कौम पे कर रही है। और अब भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुशर्रफ साहब चले गए, अब भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, अब भी वही कुछ हो रहा है। डेविड पेट्रियस तो ये कह रहे हैं कि अब 2011 पे पहले था कि या 13 तक चले जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं ये कोई हतमी तारीख नहीं है, और अब तो वो कहीं नेगोशिएट वगैरह करने की बात कर रहे हैं। हमने साहब ने शुरू में कहा था कि इसका हल डायलॉग है और जंग नहीं है, तो हम पे बड़ा नारे कसे गए, हम पे बड़े इल्ज़ाम लगे गए। ये भी कहा गया कि ऊपर से क्लीन शेव्ड है, इनकी लीडरशिप, दाढ़ी इनकी पेट में है, ये अंदर ये है तालिबान है। लेकिन मैं क्रेडिट दूँ इमरान को कि इमरान ने जो भी पेशिंगोई की है आज तक, वो माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आई है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमने जब बात उठती है, हम जो डिसीजन लेते हैं, उसके अंदर भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि आप अपने लोगों से जंग नहीं लड़ सकते। हम यहाँ बैठे हुए हैं अंजुम साहब, ये जो हमारे जो लोग हैं ये हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे, हम हमारे साथ ही रहेंगे। हैविंग सेड दैट, जो स्वात में हुआ, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स ने यहाँ बॉम्बिंग शुरू कर दी, इनको टास्क पे लेना बड़ा जरूरी था। हमारी फौज ने जो एक्शन इनके ऊपर किया वो इनएविटेबल था, अगर वो हम नहीं करते तो ये इस्लामाबाद तक आ जाते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम में जकड़ने के लिए ये सब किया गया, ये जो आप देख रहे हैं ये तालिबान नहीं है जो आपके मुल्क में कर रहे हैं, ये तालिबान नहीं है जो स्वात के अंदर आए। इन्होंने खाल जरूर पहनी हुई है। कौन है? क्रिमिनल्स हैं। दीज आर मर्सनरीज, पैसा लेके जंग लड़ते हैं, और ये पैसा इनको कौन दे रहा है? वो ममालिक दे रहे हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं छोड़ना चाहते कि दूसरे इस्लामी ममालिक को ये लीड कर सके, उनकी ये मदद कर सके।